चलिए गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी डायरेक्ट नहीं बना है, गंगा नदी समझ में आ गया ना, दो जगहों से दो नदी आकर के मिला है तब गंगा नदी बना है। पहला देखिए जो दिया हुआ है भगीरथ प्लस अलकनंदा नदी, ये दोनों मिल करके क्या बना है, गंगा नदी। भगीरथ और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर क्या बना है, गंगा नदी। अब देख लीजिए भगीरथ नदी जो है वो कहाँ से निकलता है, गौमुख से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गौमुख से निकलता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ पे जो जहाँ पर जो है गंगोत्री ग्लेशियर कहलाता है। समझ में आ गया ना। कहाँ से निकलता है भगीरथ नदी, गौमुख से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गौमुख जगह से निकलता है। अब देख लीजिए अलकनंदा नदी ये कहाँ से निकलता है, स्रोत मतलब क्या होता है, स्टार्ट। कहाँ से होता है, स्टार्ट। अब देख लीजिए यहाँ नंद प्रयाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है, नंद प्रयाग क्षेत्र से निकलता है, जो कि संत पंथ ग्लेशियर कहलाता है। क्या कहलाता है, संत पंथ ग्लेशियर कहलाता है। समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए देव प्रयाग में कहाँ पर, ये दोनों नदी अलकनंदा और देव प्रयाग अलकनंदा और भगीरथ नदी ये दोनों आकर के कहाँ मिलता है, देव प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, देव प्रयाग में मिलता है। दोनों आकर मिलता है तब क्या बनता है, गंगा नदी बनती है। समझ में आ गया ना। आपको पता चल गया कि गंगा नदी तो एक नदी से बना नहीं है, वो दो नदी से बना है। तो कौन कौन नदी से बना है और कहाँ करके मिला है और दोनों नदी कहाँ से निकलती है, सबके बारे में पता चल गया ना, है समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कहाँ है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अब देख लीजिए गंगा नदी जो बहती है ये किन किन मुख्य राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी से होकर गुजरती है, और बिहार से होकर भी गंगा नदी बहती है। भागलपुर से भी बहा है गंगा नदी। कुप्पा घाट का जो गया है ना वही नदी है, गंगे नदी है। उसके बाद भागलपुर पुला में भी बहती है जो गंगे नदी है। झारखंड में भी बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, और से बहुत सारे जगह पे बहती है गंगा नदी। समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए ये बड़ा वाला तो गंगा नदी है, मान लीजिए बड़ा वाला क्या है, ये सब क्या है, गंगा नदी है। क्या है, ये बड़ा वाला गंगा नदी है। अब सहायक नदी क्या होती है, यह आप लोग को पहले कक्षा में बता दिया गया कि कोई भी छोटा नदी आकर जो मिलता है उन्हें सहायक नदी कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए गंगा नदी जो है, गंगा नदी में जो है सहायक नदी मिलती है बाएं तट से। क्या, बाएं तट से। बायां दायां किसे बोलते हैं, हैं कौन हुआ बायां, ये बायां हुआ ना, बाएं साइड, ये दाहिने हुआ ना। कहाँ गया, हुआ ना, बायां बाएं दाएं। अब देख लीजिए बाएं साइड से ये साइड से कौन कौन नदी आकर के मिला है इस नदी में, ये छोटा छोटा सहायक नदी हम पढ़ेंगे। पहला क्या मिला, घाघरा नदी। कौन नदी, घाघरा नदी, जो कि नेपाल से आती है। कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। और दूसरा क्या है, ये गंडक नदी। पहला बता दिए घाघरा नदी, दूसरा क्या है, गंडक नदी, जो कि नेपाल के मध्य पर्वतमाला से निकलती है। ये समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए फिर तीसरा क्या है, कोसी नदी। अब कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक नदी। अब बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं, ये नेपाल पे जो है वो बनाया गया है जो है पुल। समझ में आ गया ना, जहाँ पर जो है कोसी नदी बहती है। अगर वो पुल भविष्य में अगर टूट गया तो पूरा बिहार जो है तबाह हो जाएगा। यानी बिहार का शोक मतलब क्या होता है, दुख। क्या होता है, दुख। यानी अगर वो पुला टूट गया तो बाबू समझ लो कितना पूरा बिहार खत्म हो जाएगा। वो नदी इतना तेज बहेगा कि वो जो पुला बना हुआ है ना, फाटक, वही फाटक रोक करके रखा हुआ है अभी तक कोसी नदी को। समझ में आ गया ना। ये के नगर वाला कोसी नदी नहीं है। समझ में आ गया ना। यही कोसी नदी जो है ये नेपाल में जो रखा गया है, जो कि बिहार का शोक नदी कहता है। क्या कहते हैं इन लोग, बिहार का शोक नदी। इनका दिशा जो है मार्ग बार बार बदलती है, कभी इधर से आ जाएगा, कभी उधर से आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी आप पढ़ लिए बाएं साइड का सहायक नदी पढ़ लिए, अब दाहिने साइड का पढ़ेंगे। क्या करेंगे, दाहिने साइड का पढ़ेंगे। अब देख लीजिए दाहिने साइड का जो है दाएं तट की सहायक नदी हम पढ़ेंगे, यानी इस वाले भाग को हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। पहला क्या है, यमुना नदी। क्या है, यमुना नदी।
यमुना नदी स्रोत मतलब कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलता है। अब देख लीजिए ये गंगा नदी जो है ना, इन्हीं जितना भी सहायक नदी बना है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी ही है। समझ में आ गया ना? ये सब भी सहायक नदी है, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना, उसके बाद जो है ये सोन नदी, ये सब भी सहायक नदी है गंगा का। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी नदी है? यमुना नदी सहायक नदी। समझ में आ गया ना? यानी ये सब सहायक नदी छोटा है तो ये सब इतना मोटा है ये वाला, लेकिन ये साइड से नहीं है तो ये साइड से। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब देख लीजिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अब देख लीजिए यमुना है ना, ये तो बड़ा नदी है ना, सहायक नदी है लेकिन सबसे बड़ा है। समझ में आ गया ना? अब इसका भी सहायक नदी है। अब यहो नदी में आकर जो है यमुना नदी है ना, यमुना नदी, मान लीजिए यमुना नदी है, यहो नदी में आकर के छोटा छोटा नदी मिला है। समझ में आ गया ना? डायरेक्ट ही गंगा नदी में नहीं, पहले जो है यमुना तब गंगा। ठीक है। अब यमुना नदी में सहायक नदी कौन कौन सी मिली है? पहला का नाम क्या? ट्रांस। क्या है? ट्रांस नदी। ट्रांस नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की नहीं, यमुना की। समझ में आ गया ना? डायरेक्ट गंगा की नहीं, गंगा की तो सबसे बड़ी सहायक नदी क्या? यमुना है। अब यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? ट्रांस। क्या आ गया? ट्रांस, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा का नाम है चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी। ये नदी जो है प्रसिद्ध द्रोणियों और घाटी वाली नदी है। ये प्रसिद्ध नदी है, बहुत नाम है इसका। समझ में आ गया ये चंबल नदी का। अब तीसरा नदी क्या? बेतवा नदी। कौन सा है? बेतवा नदी, जो कि कहाँ से, कौन क्षेत्र से मिलती है? बुंदेलखंड। कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से आकर के मिलती है। अब देख लीजिए अब देखिए चौथा कौन सा है? केन नदी। केन नदी कहाँ के पास आके मिलती है? पन्ना के पास आकर के मिलती है। अब पन्ना अभी किताब वाला पन्ना नहीं है, जगह का नाम है। समझ में आ गया ना? अब देख लीजिए ये तो आपका ये जो है दाएं साइड का एक नदी के बारे में पढ़े, यमुना नदी के बारे में। अब यमुना नदी के अंदर में कौन कौन सी सहायक नदी है उन सब के बारे में भी पढ़ लिए। अब एक नदी और आकर के मिलती है ये साइड से, दायां साइड से, सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। अब सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? स्रोत इसका कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। अब देख लीजिए अब दक्कन क्षेत्र में ये नदी जो है, ये सोन नदी दक्कन समझ में आ रहा है ना? कहाँ है? भारत का दक्षिणी हिस्सा में है। दक्कन क्षेत्र में लंबी घाटी बनाती है, निचला साइड में। समझ में आ गया ना? ये नहीं कहने का मतलब हम अभी ये पढ़े गंगा नदी के बारे में। हम कौन सा नदी के बारे में पढ़े? गंगा नदी के बारे में पढ़े। और गंगा नदी के जो बाएं साइड से कौन कौन से सहायक नदी है सभी के बारे में पढ़े, और दाहिने साइड से कौन कौन से सहायक नदी है इन सभी के बारे में पढ़े। लेकिन इन सभी सहायक नदी में एक सबसे बड़ी सहायक नदी है जिनको हम लोग बोलते हैं यमुना नदी। यमुना नदी में भी सहायक नदी जुटा हुआ है। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? कहाँ पे दिक्कत है? कहाँ? यहाँ पे, जिसमें कहाँ पे दिक्कत है आपको? हाँ, कौन सा ही इसमें दिक्कत है? देख लीजिए गंगा नदी पहले तो ये खुद से नहीं बना हुआ है गंगा नदी। ठीक है ना? हम जितना समझ सकते हैं गंगा नदी पवित्र होती है, ये खुद से नहीं बना है। समझ में आ गया ना? गंगा नदी जो है भगीरथ और अलकनंदा दोनों नदी मिल करके गंगा नदी बनी है। समझ में आ गया ना? अब देख लीजिए भगीरथ नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? गौमुख स्रोत एक जगह का नाम है, वहीं से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगोत्री ग्लेशियर कहलाती है। और दूसरा नदी जो है ये अलकनंदा नदी जो है नंद प्रयाग क्षेत्र से निकलती है, जो कि संत पंथ ग्लेशियर कहलाती है। क्या कहलाती है? संत पंथ ग्लेशियर कहलाती है। इन दोनों का मिलन जो है भगीरथ नदी और अलकनंदा नदी का दोनों का मिलन जो है देव प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नाम सुने होंगे, वहीं आकर के मिलती है देव प्रयाग में। समझ में आ गया ना? महाकुंभ जहाँ पर लगता है देव प्रयाग में मिला है। अब दोनों नदी का मिलन यही देव प्रयाग में हुआ है, तब जाकर क्या बना है? गंगा नदी बना है। समझ में आ गया ना? दिक्कत नहीं है? अब बोलेगा कोई गंगा नदी क्या है, कहाँ से आकर के मिलता है, और कहाँ से चालू होता है, और कितना किलोमीटर है गंगा नदी, सब कुछ लिख दीजिएगा ना, और किन किन राज्यों से होकर बहता है तो सब बता दीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना प्रॉब्लम है?
हो गया ना। रुक जाओ, लग रहा है।